मतलब छोटा सा गोला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू ग्रेट। तो आज है भाई दूज, तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं सबको हैप्पी भाई दूज। तो आज का ब्लॉग है भाई दूज पे। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो जितना भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बिठा के हम तीनों भाई का तिलक करने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। तो थोड़ा सा डेकोरेशन से ये है कि अच्छा लुक आ जाता है फ़ोटो का भी और वीडियोस का भी। फिर मेरे को तो ब्लॉग बनाना होता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और अच्छा सा सेटअप करना होता है। फिर अच्छा होता है, चलो जितना भी करो ना तो ब्लॉग ना भी बनाओ पर करना चाहिए, क्योंकि अच्छी वाइब्स आती है, थोड़ा घर में पॉजिटिव और थोड़ा सा खुशी का माहौल सा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने सबसे पहले टेबल को खिसकाया, उसको बीचों बीच किया। फिर यहाँ पे ये दिवाली की कुछ फूलों की एक्स्ट्रा थी, तो फिर मैंने भाई को बुलाया, उसको मैंने कहा यहाँ से पकड़। फिर दोनों ने हमने मिल के इसको रोल किया। फिर मैंने इसको पीछे लगा दिया, तो थोड़ा सा इससे लुक आ गया था कि यस कि कोई फेस्टिवल है आज। और ये तो दिवाली से थोड़ी बहुत डेकोरेशन हुई भी रखी थी, तो दिवाली भी 1 दिन पहले ही थी, तो उसकी डेकोरेशन थी यहाँ पे, तो थोड़ा इसलिए भी अच्छा लग रहा था। और ये जो पैंच हैं ये मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, तो ये मैंने रक्षाबंधन पे मंगाए थे, तो आपने ब्लॉग देखा हुआ था, काफ़ी लेट आए थे। फिर भी मैंने इसमें से 1-2 लगा रखे थे रक्षाबंधन पे भी। और आज मैंने पहना था सूट, तो देख सकते हैं आप मेरे से बिल्कुल भी दुपट्टा नहीं संभल रहा था, और मतलब ये हैवी भी था थोड़ा सा दुपट्टा। और फिर ये इसके साथ का दुपट्टा था भी नहीं, तो मैं मतलब मेरे पास एक और सूट है इसी कलर का। तो अभी इस घर में सूट तो बहुत सारे हैं, तो उसी में से मैंने मैच कर लिया था दुपट्टा, क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही हल्का है और मुझे हल्के दुपट्टे बहुत पसंद है। हैवी भी पसंद है, बट काम के टाइम पे आप देख सकते हैं कितना परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए ये दुपट्टा मैंने इस तरीके से पहन लिया था। और कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं कुर्ती वगैरह या सूट वगैरह ही पहनती हूँ, क्योंकि अच्छी वाइब्स आती है। और इंडियन फेस्टिवल में तो इंडियन ही ड्रेस अच्छी लगती है, तो इसीलिए ये सूट वगैरह मैं पहन लेती हूँ। ना तो और टाइम ये अलमीरा के अंदर ही पैक होते हैं, सिर्फ लोगो टी शर्ट चलता है बाकी के टाइम। तो यहाँ पे भाई को भी देर हो रही थी, तो वो भी कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि इसी भी शॉप पे जाना था और 1-2 काम इसके और थे, तो इसने कहा जल्दी करो, मुझे बहुत लेट हो रही है। तो मैंने कहा कर रही हूँ, थोड़ा सा जहाँ इतनी देर इंतज़ार किया थोड़ा सा और सही। तब तक मैं उसको बातों में लगा रही थी, तो बैठ गया था यहाँ पे। तो मैंने कहा जब तक मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे को टेप को कट करके दे, तो मुझे टेप कट करके दे रहा था। और काफ़ी अच्छा है, ये भाई बहन से रिलेटिव ही है पूरा ये। तो वैसे जो पेज थे पीछे की, तो उसमें हैप्पी रक्षाबंधन लिखा था, तो वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि आज थी भाई दूज। तो उसमें से जो पेज मुझे लगे कि हाँ आज के चीज़ों से मैच कर रहे हैं भाई दूज के, तो वही चीज़ मैं देख देख के लगा दी थी। तो मेरे को 4-5 ही पेज मिले थे, तो मैंने वो ऐसे टैग कर दिए थे। तो ये पॉट थे, फ्लावर पॉट, तो मैंने इसी में इसकी स्टिक को डाल दिया था। पर जो बाकी बचे वो सब मैं उठा के रख रही थी, और यहाँ दीदी भी लगी हुई थी, और दीदी देख रही थी नारियल वगैरह। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेंच लगा दिए, तो काफ़ी प्यारा सा लुक आ गया टेबल का, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ आज भाई दूज है, थोड़ा सा फेस्टिवल का लुक आ गया है भाई दूज वाला। तो अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी, तो उसमें कुछ टाइपिंग भी हो रखी है। और ये जो एक्स्ट्रा है मैं इनको उठा के रख दूँगी, तो काफ़ी टाइम तक काम आएंगे, अगले रक्षाबंधन पर भी काम आएंगे। तो ये देख सकते हैं कि बहन भाई से रिलेट इसमें टाइप किया हुआ है। तो जो मुझे लगा कि हाँ रक्षाबंधन नहीं लिखा है इसमें, भाई दूज से रिलेट है, तो वो चीज़ मैंने इसमें से हटा के यहाँ पर टैग कर दिया। तो ये है कुणाल और दीदी लेके आ गई थी यहाँ पे नारियल। तो अभी आप कह रहे होंगे इतने सारे नारियल, तो उसका रीज़न मैं भी आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे दीदी नारियल लेके आ गई थी। तो अभी हम 3 सिस्टर हैं, तो 3 सिस्टर हैं और 3 भाई हैं, तो आप अपने कर सकते हैं माइनस प्लस जो भी है। फिर उसके बाद ये नारियल जो हमारे कज़न्स भाभी भैया भाभी उनके लिए भी थे, तो मैंने एक साथ ही रख लिए थे। तो अभी यहाँ इन लोगों को जितना होगा नारियल लगेगा, ठीक है। फिर बाकी हम आगे जो भैया भाभी उनके लिए यहीं से उठा लेने हैं। फिर यहाँ पे ये है स्वीट, तो ये दीदी ने मॉर्निंग में मंगा ली थी, तो यहाँ पे 3-4 डब्बे मंगाए थे, तो सब हम खोल के रख रहे थे यहाँ पे। तो अभी इतने सारे नारियल इसलिए भी है कि जो ये 3 भाई हैं, तो इनके लिए एक एक तो है, पर जो हमारे
जो ताऊ के बेटा है उनकी जो वेडिंग हो रही है तो उनके एक बेटा है, भाभी, उनके भी इसमें नारियल है, और जो हमारी एक चाची है तो उनके भी तो 3 बेटे हैं, तो इसी हिसाब से हमने नारियल कलेक्ट कर रखे हैं। फिर यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी दिया, तो ये दिया तो आपको पता ही होगा, आपने दिवाली वाला ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो इसको मैंने कलर किया था। फिर दिवाली पे बड़ा अच्छा लुक आ रहा था इसे रंगोली पे, तो मैंने कहा ये दिया सही है, एक दिया जलाने से अच्छा है कि थोड़ा सा पंचमुखी दिया जलाते हैं, फेस्टिवल को और अच्छा सा करते हैं रोशनी वाला। तो अभी मैं बना रही थी, और ये साइड में मग में रखा था ऑयल, तो ये मग है कान्हा जी का, तो कान्हा जी को स्नान कराते हैं तो वही मग है, तो फटाफट से उसी मग में दीदी ऑयल लेके आ गई थी, और यहाँ पे लेने गई थी बाहर फ्लावर। तो यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो चलिए आरती की थाली तो रेडी हो गई थी। फिर सबसे पहले अभी जो हम तिलक करेंगे वो करेंगे लड्डू गोपाल जी को, तो वो सबसे पहले हमारे घर के भाई हैं, तो अपने भाइयों को तिलक करने से पहले हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, क्योंकि जैसे कि रक्षाबंधन पे सबसे पहले करते हैं ना कि जब वो कहते हैं भद्रा है तो लड्डू गोपाल जी को करो, पर इस बार मतलब भैया दूज पे ऐसे भद्रा कुछ नहीं था, बट फिर भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम बुरे समय पे भगवान को याद करते हैं तो अच्छे समय में भी याद करना चाहिए। तो वैसे भी लड्डू गोपाल तो ठहरे हमारे घर के छोटे से बालक, तो वो भी हमारे भाई की गिनती में है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को तिलक किया। तो यहाँ पे उनको मैं तिलक करने के बाद फूल वगैरह चढ़ाए, थोड़ा सा मैं उनकी आरती करूँगी और उनका मुँह मीठा कराऊँगी। तो सबसे पहले जो तिलक है वो हमारे लड्डू गोपाल जी का हो चुका है, तो अभी मैं अंदर जाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने आरती के बाद उनका मुँह मीठा कराया एक रसगुल्ले से। तो चलिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का तिलक हो चुका है, तो ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जो इनको हमारी तरफ से हैप्पी भैया दूज। तो चलिए चलते हैं अब अपने भाइयों के पास। तो मंदिर में मैंने पूजा कर ली है, तो यहाँ पे दिया भी रेडी है और सब चीज़ें रेडी हैं। ये भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बस दीदी कुछ काम कर रही थी तो उस वजह से हम थोड़ा रुके हुए थे, और थोड़ा सा इस बार शायद 11 या 12 बजे के बाद का मुहूर्त था, टाइम भी इतना ही हो गया था। तो दीदी है सबसे बड़ी हमारे घर में, तो सबसे पहले दीदी कर रही है तिलक। तो सबसे पहले तिलक करेगी रूपाली दीदी, तो दीदी हमारे घर की सबसे बड़ी है, उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरे बाद कुणाल बड़ा है, फिर गुनगुन है, फिर दोनों ये जो भाई हैं ये ट्विंस हैं। तो सबसे पहले दीदी तिलक करेगी, उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ पे दीदी तीनों का एक साथ ही कर दी थी, क्योंकि इसको लेट हो रहा था, इसको हर बार ऐसा रहता है, कभी रक्षाबंधन पे कभी भाई दूज पे, इसका मतलब टाइमिंग भी ऐसी रहती है इस मतलब इस वाले पूजा फेस्टिवल की, कि इसको भी लेट रहती है, शॉप की और भी काम है इसके, तो उस वजह से इसको लेट रहती है, तो ये बस जल्दी में था। और यहाँ पे ये नारियल फोड़ने वाला, तब तो मैंने इसको मना कर दिया, मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं फोड़ता है। फिर उसके बाद मेरी बारी थी, तो यहाँ पर मैंने तीनों भाई को एक साथ तिलक किया। तो मैंने शॉर्टकट करा, ये एक साथ में तीनों को तिलक किया, फिर मैंने तीनों के ऊपर फूल बरसाए। तो भगवान इन सबको खुश रखे, तीनों भाइयों को खुश रखे, और जितने भी मेरे सारे भाई हैं सबको भी भगवान खुश रखे, उनकी फैमिली को खुश रखे। तो मैंने इनको नारियल दिया। यहाँ मैं इसको जिद कर रही थी कि पैर छू, तो इसने कहा पैर तो मैं कभी नहीं छूँगा, पर इसने छू लिए थे, वो वीडियो में नहीं बना पाई। और क्योंकि दीदी ने तब तक कैमरा बंद कर दिया था, तो मैंने कहा सही टाइम पर आपने कैमरा बंद कर दिया। फिर यहाँ पर ये गोलू है, तो ये इसने कहा मैं भी करूँगी, तो उसने भी किया। फिर यहाँ पे आई लास्ट में बारी आई थी गुनगुन की, तो गुनगुन ने भी तिलक किया। फिर यहाँ पे दीदी ने एक रसगुल्ला एक छोटे से बच्चे को दिया। तो आपको पता है जो आंटी मतलब नीचे किराएदार की हैं, वो ऊपर आती हैं वॉश करने बर्तन, तो उन्हीं का बेटा था, तो उनको भी तिलक किया। फिर उसके बाद यह है मेरी ताऊ जी की बेटी, तो आपने आज से पहले ब्लॉग में नहीं देखी होगी, क्योंकि ये रहती हैं देहरादून, तो वो दिवाली की छुट्टी पे और भाई दूज की छुट्टी पे घर आ रखे थे, तो उन्होंने भी इनको तिलक किया। तो ये मेरी ताऊ जी की सबसे बड़ी बेटी है। तो हम जैसे 5 बहनें हैं, तो उनमें सबसे बड़ी दीदी है, फिर इनसे छोटी वाली भी है एक, फिर बाकी हम 3 हैं, 3 बहनें। तो ये तो चले गया था, इसको हो गई थी बहुत लेट। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी कलेक्ट कर रही थी नारियल, तो चीज़ें को मतलब वो हिसाब से कर रही थी, क्योंकि इन चीज़ों को भी हिसाब होता है ना, कि मतलब जहाँ हम जा रहे हैं तो उनके कितने हैं, कहीं एक्स्ट्रा ना चले जाए या फिर कम ना हो जाए, तो उन चीज़ों को देखना होता है। यहाँ पे ये सौम्या है, तो अभी सौम्या का तिलक कर रहे हैं। तो अभी वैसे तो भैया भाभी और सौम्या का साथ ही करना था तिलक, बट क्या करें, भैया के पास थोड़ा आज इमरजेंसी काम था, शॉप पर उन्हें बहुत जल्दी जाना था, उन्हें कहीं और भी जाना था, इसलिए वो मॉर्निंग में ही चले गए थे। तो फिर हमने कहा इसका माथा शाम तक सोना नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए इसको बुला के इसका तिलक कर दिया था। फिर शाम को भैया जब आएंगे तो साथ में इसको उठा के उनको नारियल और तिलक कर देंगे। और दीदी और गुनगुन यहाँ पे जा रहे थे कहीं, क्योंकि स्वीट वगैरह थोड़ा सा चाहिए थी, और थोड़ा सा मार्केट से कुछ काम भी था,
तो ये लोग तो चले गए थे। फिर इसके बाद मैंने सोमू को मैंने भी तिलक किया। तो ये सोमू को मैंने तिलक कर दिया था। फिर आरती की मैंने उसकी। तो मैंने उसको बोला नारियल मैं अभी नहीं दे सकती, क्योंकि वो रात को जब भैया के साथ बैठेगा ये बीच में, भैया भाभी की, तो पूरी फैमिली को साथ में ही दूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्वीट से इसका मुँह मीठा करा दिया था। तो मैं इसको समझा रही थी यहाँ पे। तो चलिए गए, अभी पूजा पाठ हो गई है, मतलब कि भाई दूज की जो पूजा थी वो हमने कर ली है। और दीदी कहीं गई थी तो दीदी भी आ गई है। तो अभी हम लोग जाएंगे चाची के घर। तो आप लोग रक्षाबंधन के ब्लॉग में देखा होगा कि तो एक चाची हैं तो उनके 2 बेटे, तो उनकी कोई लड़की नहीं है। तो हम लोग बचपन से ही भाई दूज और रक्षाबंधन करते हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ का ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए चलते, दीदी तो चली गई है, मैं कुछ किसी काम की वजह से रुक गई थी, थोड़ा सा दुपट्टा वगैरह शिकार कर रही थी और वीडियो रह गई थी, वो मैं आप लोगों के साथ बना रही थी। तो चलिए चल देते हैं। तो अभी वो तीनों के तीनों तो चले गए थे, मैं छोड़ गई थी। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया। और मेरे ने चार्जर भी ले लिया, क्योंकि चाची का घर थोड़ा सा दूर पे भी है और थोड़ा सा ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम बाद जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैठना उठना पड़ता है, तो उस वजह से टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने चार्जर पहले रख लिया। और मैं अपना चार्जर हमेशा अपने साथ, अगर मुझे लगता है कि टाइम लगेगा तो हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है आईफोन के साथ तो बहुत बड़ा लफड़ा है। पर ऐसा मुझे इतना परेशान नहीं करता, मेरा फ़ोन चल जाता है अच्छा खासा। पर फिर भी मैं अपने चार्जर को अपने साथ रखती हूँ। तो अभी हम सब यहाँ पे जा रहे थे। तो अभी हम पहुँच गए थे स्वीट शॉप पे, क्योंकि स्वाति दीदी को कुछ स्वीट चाहिए थी और साथ में हमें भी चाहिए थी। तो हम यहाँ से कुछ स्वीट ले रहे थे। और देख सकते हैं कि अभी तो स्वीट भरी हुई हैं। पर जब याद होगा आपको, मुझे भी वो अभी तक बात याद है, जब रक्षाबंधन में मैं आई ना, तो यहाँ पे एक मक्खी भी नहीं भिना करी थी। इतना भीड़ थी कि सबने ले लेके अपने घर चले गए थे। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, पर देखा तो अच्छा खासा स्टॉक था स्वीट का। फिर ये फाइनली हम पैदल पैदल चलते चलते पहुंच गए थे। तो यहाँ पे एक चाची का घर है। तो यहाँ पे 2nd फ्लोर पे वो रहते हैं, 1st फ्लोर पे पता नहीं कौन रहते हैं, अब शायद किराएदार होंगे। तो अभी हम पहुँच गए थे। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो बने रहना। तो इस ब्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हम पहुँच गए थे चाची के घर पे। तो ये हैं चाची, और साइड में उनकी ये थी न्यू वाली बहू। तो अभी इनके बेटे की शादी हुई है, आपने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा। तो मैंने शेयर किया था उनकी वेडिंग की जो रिसेप्शन होता है, तो वो सब मैंने शेयर किया था। तो आपने नहीं देखा तो देख लेना। और ये हैं चाची। तो अभी वो कुछ काम कर रही थी, सडनली हम आके तो कह रही मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ लड़कियाँ अभी तक नहीं आई हैं। तो बोला हम यहाँ पे बैठे थे। तो यहाँ पे चाची मजाक कर रही थी। तो मतलब इतनी अच्छी है ना, वो बहुत अच्छी चाची हैं, क्योंकि जब वो हमारे साथ रहती हैं तो हमें फील नहीं होता कि ये मतलब हमारी चाची है। मैं सही तौर पे बताऊँ तो ये चाची मेरे पापा की लगती हैं, तो हमारी दादी लगती हैं। बट हम लोग भी वो ये ना कि चाची बोलते हैं। और यहाँ पे ना चाची भाभी को कह रही थी कि तेरी नंदे हैं पैर छू। तो यहाँ पे दीदी मना कर रही थी, नहीं नहीं बोल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर मत छुओ, बड़े तो बड़े ही रहोगे ना आप, पैर नंदे तो नंदे रहेंगी, छोटी हैं। तो मना कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं फटाफट से मंदिर में लग गई थी। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी, मतलब कि तिलक की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मिठाई वगैरह और दिया वगैरह रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे आके हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और के घर आए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली जैसी है ये भी। और यहाँ पे चाची देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुश थी हमसे मिलके, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए थे, बहुत ही टाइम बाद आए थे। तो यहाँ पे अभी हम दिया रेडी कर रहे थे, जो जिससे भैया की आरती होनी है। तो अभी हम आराम से सब कुछ रेडी कर रहे थे, क्योंकि भैया को शॉप पे फ़ोन कर दिया था। तो यहाँ पे अभी एक भैया तो हैं और एक भैया शायद कहीं जा रखे हैं। तो अभी जो भी हैं भैया, तो उनको फ़ोन कर दिया था, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे दिया जला लिया था और तिलक वगैरह रेडी कर लिया था। अभी नारियल निकालेंगे। तो ये प्यारी सी थाली हमने रेडी कर ली थी, तो मैंने और चाची ने। तो यहाँ पे 2 फल हमने रखे, क्योंकि थाली थोड़ी सुनी सी लग रही थी, तो थाली थोड़ा भरी लगे। फिर यहाँ पे मेरे टेबल से फटाफट सामान हटाया। तो यहीं पे बैठ के सबका तिलक होगा, यानी कि भैया भाभी का तिलक होगा। तो यहाँ पे हमने सामान हटाया। तो आप देख सकते हैं, तो चाची लेके आ गई थी थोड़ा सा खाने पीने के लिए, ये बिस्किट और नमकीन। तो अभी हम यहाँ पर डेकोरेट कर रहे थे टेबल को, क्योंकि अभी भैया आए नहीं थे। तो हम जो भी था काम उसको निपटा रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। तो मैंने आपको बताया है कि ये मेरे पापा की चाची हैं, तो हमारी दादी लगती हैं। बट जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेंड वाली फीलिंग आती है। अभी आप आगे ब्लॉग में देखना पूरी मस्ती। हमें ऐसे लगे नहीं कि हम किसी बड़े के घर में गए, ऐसा लगा कि अपनी फ्रेंड के घर में गए हैं। और हर वहाँ का ऐसे ही होता है, हमारा बड़ा मन लग जाता है। तो बस ये होता है कि टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि सबके काम होते हैं अपने अपने घर में, तो टाइम नहीं लग पाता है।
और फिर चाची का घर अब बहुत काफ़ी दूर भी हो गया, तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। तो अभी यहाँ पे सारा जितना भी तिलक का सेटअप था वो रेडी हो गया था, बस भैया के आने की लेट थी, तो अब भैया आने ही वाले होंगे। तो अभी दीदी स्वीट भी देख रही थी, तो थाली थोड़ी सी खाली लग रही थी और दीदी ने 2-2 करके स्वीट उसमें रख दी थी। तो ये है फाइनल, तो ये लग गया है तिलक का सेटअप। तो अभी भैया भाभी बैठेंगे। तो फाइनली भैया भी आ गए थे, तो यहाँ पे भैया भी काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। और ये भाभी हैं, तो इनका फर्स्ट टाइम हम तिलक करेंगे, नहीं तो और टाइम हम सिर्फ दोनों भाइयों का करते थे। भाभी मतलब मैंने आपसे बताया 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है वेडिंग को, अभी नई नई शादी हुई है। तो इस बार पहली बार उनका तिलक हो रहा है और पहली बार हम भैया के साथ भाभी का तिलक कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। घर में पहले जब आते थे तो चाची भी होती थी, सब होते थे, बट जब परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है ना तो अच्छा सा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सब अपने हो जाते हैं। तो अब भाभी के साथ हमें ना मिल के ऐसे नहीं लगा कि मतलब वो कहीं और से आई हैं तो हम भी किस मतलब इतने दिनों बाद गए हैं, तो अजीब सा लगता है, पर नहीं लगा, ऐसा लगा कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पे भी भैया काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ताऊ की बेटी ने तिलक किया, क्योंकि मैंने आपको बताया वो सबसे बड़ी हैं। फिर उनका नेक उनको दिया। फिर यहाँ पे ये रूपाली दीदी हैं, तो ये मेरे से बड़ी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने तिलक किया भैया भाभी को। तो अभी भैया बीच बीच में कुछ बोल ही रहे थे, भैया तो कॉमेडी कर ही रहे थे बीच बीच में। फिर यहाँ पे रूपाली दीदी ने आरती की। तो स्वाति दीदी आरती करना भूल गई थी बीच में, तो आप वीडियो के लास्ट में देखना, बीच में देखना ये भी भैया क्या करवाएंगे हम चारों से। फिर यहाँ पे मेरी बारी आई है, तो मैंने एक साथ में, मेरा तो यही होता है फटाफट वाला, मैंने एक साथ में तिलक किया, एक साथ में ही दोनों को स्वीट खाने के लिए बोला। भैया ने कहा नहीं पहले भाभी खाएगी तब मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे बस वही सब हंसी मजाक चल रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा यार ये सब देख के ना, कि इतना मतलब ससुराल में प्यार मिले। और बहू भी अच्छी तभी होती है जब सास अच्छी होती है, और सास भी अच्छी तभी होती है जब बहू होती है। तो मतलब मेरी चाची भी बहुत अच्छी है और उनकी बहू भी बहुत अच्छी है। तो मतलब बहू बेटी मतलब सास बहू कम और वो बहू बेटी की तरह, वो सॉरी माँ बेटी की तरह ज़्यादा रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो और भैया भाभी को देख के भी, तो भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ महादेव इनको ऐसे ही खुश रखें। फिर हम यहाँ पे नारियल पे तिलक कर रहे थे, क्योंकि एक भैया जा रहे थे कहीं बाहर, तो वो अभी आ नहीं सकते थे घर पे, तो इसलिए उनका तिलक करके चाची को दे दिया था कि उन वाले भैया के नारियल हैं ये। तो यहाँ पे सबने अपने अपने नाम के तिलक कर दिए थे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दीदी ने चाची को भी तिलक किया, तो उनका माथा क्यों सोना रहने देना था। फिर यहाँ पे भैया ने बोला यार मज़ा नहीं आया तुम लोगों की आरती में। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम चारों बहनों ने पकड़ ली थाली और दोनों को बिठा के, जैसे करते हैं ना आरती लक्ष्मी नारायण की, शिव पार्वती की, तो हम दोनों ने, हम चारों बस वही आरती जैसा कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब हंस हंस के पेट में दर्द हो गए थे। तो हमने भैया जो कह रहे थे वो कमी पूरी कर दी थी। फिर यहाँ पे ये कुछ गिफ्ट थे, तो मैं नहीं बताऊँगी आपको कि ये क्या गिफ्ट थे, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है और सीक्रेट है, तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे उसी चीज़ के लिए हंसी मजाक हो रही थी। खैर छोड़िए, चलो ये हमारा अपना पर्सनल है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं चाची को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों पे, मतलब उनकी बेटियां हैं, हम तो उन्हें प्यार क्यों नहीं आएगा। तो मतलब बहुत खुश हो रही थी, इमोशनल भी हो रही थी कि तुम आते जाते नहीं हो ये वो। तो अभी पहले ना ये घर के थोड़ा पास भी रहती थी, अब तो और ही ज़्यादा पास हो गई, कहने का मतलब अब तो और भी ज़्यादा दूर पहुँच गई हैं ये। तो मतलब जाना पॉसिबल नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से गए थे हम आज भी। तो चलिए यहाँ पे भी दीदी जो हमने नारियल किए थे वो सब नारियल हटा रहे थे। तो अभी भाभी लेके आ गई थी चाय बना के, तो अब हम लोग चाय इंजॉय करेंगे। अगर आप ब्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो आगे भी देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद चाची के घर आए हैं। और देख सकते हैं भैया भाभी भी मजाक कर रहे थे आपस में। तो चलिए अभी मैं आपको होम टूर भी कराऊंगी। तो उससे पहले मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे दीदी कुछ काम कर रही थी। तो अभी मैंने कहा ना आपको यहाँ के बिल्कुल हम ऐसी वाइब्स नहीं आती, हम कहीं और आए हैं, क्योंकि ये भी हमारा ही घर है। तो अभी यहाँ पे अब हम बना रहे थे थोड़ा सा खाना पीने के लिए कुछ। तो दीदी थोड़े से कुछ चाय के बर्तन थी वो वॉश कर रही थी, भाभी थोड़ा पूड़ियाँ बना रही थी, कुछ बना रही थी। और ये बॉयल की हुई अरवी थी, तो इसको अभी छीलेंगे गुनगुन और चाची। तो बस मैं उनको देने जा रही थी। तो मैंने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग संभाल रही थी, या ब्लॉगिंग के बहाने से मैंने कुछ भी काम नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हो गए भगवान के नाम से, इतने सारे लोग हो रखे थे काम करने वाले कि नौबत ही नहीं आई। तो यहाँ पे गुनगुन और चाची बॉयल की हुई अरवी को छील रहे थे, और दीदी और भाभी तो काम कर रहे थे यहाँ किचन में। तो मैं क्या करती, तो मैं इन सबका ब्लॉगिंग शूट कर रही थी। तो यहाँ पे भी हंसी मजाक चल रहा था।
तो गाइस ये था मेरी चाची का घर और यहाँ पे है हाईवे। तो ये बद्रीनाथ वाला हाईवे है, तो यहीं से चमोली बद्रीनाथ जाते हैं। और नीचे है अलकनंदा नदी और ये प्यारा सा व्यू है और देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, मेन हाईवे है ये। तो यहाँ पे रहती है चाची, तो थोड़ा सा दूर है, टाइम लग जाता है हमको आने में। देखते हैं अभी खा पी के चलते हैं कुछ घर। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं अपनी न्यू भाभी का रूम। तो अभी भाभी की शादी, भैया की शादी हुई है, तो उनका रूम मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है भैया भाभी का रूम। तो अभी इनकी मैरिड हुई है, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इनकी अलमीरा। तो अभी लाइट ऑन कर देते हैं, तो फैन ऑन हो गया। सो फाइनली ये है भैया भाभी का रूम। तो चलिए चलते हैं अब बाहर, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। तो लाइट कर देती हूँ मैं ऑफ। तो चलिए। सो ये था चाची का घर। तो 3 रूम है और सब आपको पता है, किचन बाथरूम ये सब। तो ये किचन था। तो यहाँ पे भी हंसी मजाक चल रहा था। और हर साल जब भी हम रक्षाबंधन पर भाई दूज पे चाची के घर आते हैं ना, तो हमारा फास्ट यहीं पे आके टूटता है। यानी कि हमारा फास्ट रहता है सुबह से कि सारे भाइयों के तिलक हो जाएगा, तभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ये फाइनल में हमारा यहाँ पे रेडी होता है सब कुछ खाना पीना। तो बस यहाँ पे आके हमारा जो फास्टिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बस अभी खाना पीना रेडी हो रहा था, हो भी गया था। उसके बाद चाची लगा के लेके आ रही थी। तो अभी पहले भी लेके आ गई थी दीदी, फिर उसके बाद लास्ट की थालियाँ चाची लेके आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं, तो बनी थी साथ में अरवी की सब्ज़ी और मठई आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और कुछ और भी था। तो अभी जो हमने नाश्ते किया था वो सब अपने साइड कर दिया था। तो अभी भूख भी लग गई थी हम लोगों को। तो सच में इतना टेस्टी खाना बनाती है ना चाची। हम बचपन से यहाँ पे आके हमारा फास्ट जो होता है ना खुलता है, क्योंकि इतना टेस्ट बनाती है। और हम इसी उसमें रहते हैं कि नहीं हम वहीं पे खाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनाती है। और इस बार तो भाभी आ गई थी, तो मतलब जैसे सास है ना खाने में बिल्कुल नंबर 1, वैसी उनकी बहू भी थी। उन्होंने इतनी प्यारी अरबी की सब्ज़ी बनाई थी कि हम लोगों को देख सकते हैं आप कैसे लगे थे, हम भूखड़ों की तरह, क्योंकि भूखी ऐसी लगी थी और ऊपर से खाना इतना टेस्टी। तो मैंने तो एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा कि चालू है कि नहीं है। मैं तो लगी थी अपने खाने में, मेरे साथ साथ ये तीनों चारों भी। फिर घर से फ़ोन आया मम्मी का खाने के लिए, तो वो आ गया वीडियो में सुनना। हाँ, खाने की दोस्त किसको दे रही? तुझे बताना था कि खाना बन रहा है यहाँ। अच्छा मजाक कर रही हो और आ जाती तू भी। तो यहाँ तो मम्मी को डांट दिया था चाची ने, मना कर दिया था कि मैं नहीं भेज रही हूँ लड़कियों को, वो आज यहीं खा रही है खाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद जो वेडिंग की एल्बम थी तो वो भी हमने एक बार भी नहीं देखी थी। तो हमने कहा चलो अब जब इतनी दूर आए हैं और इतना टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी देख के चलते हैं। तो ये है भैया भाभी, तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और काफ़ी प्यारी एल्बम थी। तो मैं पूरी एल्बम आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, शायद आप लोग ये बोलते या तो स्किप ही कर देते। तो इसलिए मैंने बीच में जहाँ पे मुझे ठीक लगा वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैंने यहाँ पे भाभी का लुक और भैया का लुक ज़्यादा शेयर किया है क्योंकि वो दोनों ही पूरे उन्हीं की एल्बम थी, उन्हीं का डे था, तो वही दोनों ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं। और ये चाची हैं जिनके अभी हम घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पापा मम्मी भी हैं। तो भैया की शादी में मेरे पापा मम्मी भी गए थे। तो ऋषिकेश में इनकी शादी हुई थी तो पापा मम्मी भी गए थे। तो ये मेहंदी वाला दिन की है फ़ोटो और ये वेडिंग वाले दिन की है। तो यहाँ मम्मी का लुक्स देख सकते हैं, मम्मी चाची दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जिस दिन वेडिंग थी बारात गई थी तो उस दिन के था वो सब। फिर रिसेप्शन हुआ था यहीं पे। तो ये मम्मी और भाभी, तो रिसेप्शन तो गौचर में आके हुआ था। तो इस रिसेप्शन में हम भी गए थे। तो ये है मेरी पूरी फैमिली, मैं दीदी और जितने भी थे हम गए वो सब। तो ये हमारी पिक्चर है। तो रिसेप्शन यही हुआ था तो इसलिए हम भी चले गए थे। और शादी बस ऋषिकेश हुई थी तो उसमें मम्मी पापा जा पाए थे। और यहाँ पे मूवी की तरह लेके आई थी चाची पॉपकॉर्न। तो मूवी तो हम देख नहीं रहे थे, एल्बम देख रहे थे। तो उसी के साथ साथ हम पॉपकॉर्न भी इंजॉय कर रहे थे। और ये है भैया भाभी, तो ये ताऊ जी के बहू और बेटे। और यहाँ पे हमने पुराने वाले सॉन्ग लगा दिए थे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चाची को डांस करवा रहे थे। तो क्योंकि चाची बहुत अच्छा डांस करती है इस सॉन्ग पे। तो ये पुराने सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है।
तो चाची को बहुत अच्छा डांस आता है इसमें, तो बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। वो नहीं कर रही थी, वो हमने बहुत ज़बरदस्ती किया क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है, पर हमने ज़बरदस्ती किया तो उन्होंने थोड़ा सा डांस किया और काफ़ी अच्छा करती है वो। तो मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो वो इस वाले सॉन्ग पे इतना प्यारा सॉन्ग डांस करती हैं। और वो मैंने म्यूज़िक इसलिए ऑफ़ कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब में किसी और का सॉन्ग हम प्ले कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। इसलिए मैंने म्यूज़िक को मैंने म्यूट कर दिया। तो आपको मैं बता दूं ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, पूर्वा सुहानी कुछ ऐसी सॉन्ग है। तो वो चाची का फेवरेट है, तो चाची को उसके सारे स्टेप आते हैं। तो यहाँ पे चाची नाच रही थी। तो अभी वैसे तो बारी बारी से हम सब ने डांस किया था, तो आगे आप देखना तो देख सकते हैं कितना प्यारा डांस कर रही है। फिर उसके बाद भाभी ने भी बहुत प्यारा सा डांस किया था, तो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखो भाई वो उनकी नई वेडिंग है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। अभी किसी का होता है पर्सनल, तो हमने उसको पर्सनली रहने दिया। और यहाँ पे फिर उसके बाद उनको हमने नेक दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक कितने कैजुअल तरीके से दे रहे थे क्योंकि हम हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे थे। तो यहाँ पे वो नहीं ले रही थी, कह रही थी नहीं यार इतनी प्यारी प्यारी नंदे मेरे घर आई हैं और इतना मज़ा आया तो मैंने कैसे नेक लूँ। फिर भी दीदी ने समझाया कि ऐसे नहीं होता है, अच्छा लगता है, आपने हमारे लिए इतना किया तो हमें थोड़ा अच्छा लगा, तो हमारी तरफ से नेक होता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, तो काफ़ी टाइम हो गया तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो अभी हम यहाँ निकल पड़े थे घर के लिए और मैंने अपनी जो दिल की धड़कन थी मतलब कि चार्जर वो मैंने उठा लिया था। तो भाई आपने मेरे से देखा होगा घर की सीढ़ी से जब मैं उतर रही तब मेरे हाथ में चार्जर था, मैं जा रही हूँ तब मेरे हाथ में चार्जर है। और यहाँ पे मैं पैसे भूल गई थी, तो वो चाची वही देने आई थी नीचे तक। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि वहाँ पे भी हंसी मजाक हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया भाई दूज वाला, क्योंकि सारी सिस्टर हम साथ में थे। फिर और देख सकते हैं हम नीचे उतर के आ गए थे और भाभी और चाची वहाँ से खड़े थे, उनका मन नहीं था भेजने का, हमारा भी मन नहीं था जाने का, बट थोड़ा सा होता है कि जाना पड़ता है क्योंकि घर में भी काम होते हैं। फिर रात हो जाती तो इतना दूर का सफ़र था, पैदल ही जाना था। फिर उसके बाद उनका भी अपना काम था तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम देख सकते हैं चारों की चारों बहनें निकल पड़े हैं। तो फिर हम मार्केट में पहुँच गए थे, तो यहाँ पर हम ले रहे थे नारियल पानी और थोड़ा सा कीवी वगैरह, क्योंकि छोटे वाले भाई को फीवर चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा फल फ्रूट ले रहे थे, घर के लिए भी ले रहे थे, सबके लिए। फिर हम आ गए थे घर और देख सकते हैं रात हो गई थी। तो भैया, मैंने आपको बताया था ना मॉर्निंग में कि भैया ने तिलक नहीं करवा पाए थे क्योंकि वो कहीं जा रखे थे इमरजेंसी में, तो बस सौम्या का किया था। तो अभी भैया आ गए थे, तो यहाँ पे हमने नाइट के टाइम पे उनका तिलक किया। और ये भैया हैं ताऊ के बेटे और ये उनकी वाइफ है और ये भतीजा है। तो इनका भी पूरा फैमिली के साथ ही तिलक होता है, तो इसलिए हमने ऐसे नहीं किया कि भाभी का सुबह करते या भैया का रात को। तो करना है तो पूरी फैमिली के साथ करना होता है, तो इसलिए अब इन तीनों को बिठा के तो दीदी ने यहाँ पे तिलक किया। तो ये छोटी सी फैमिली है इनकी। तो अभी भैया के पास टाइम था तो फटाफट से हम भी आ गए थे। तो यहाँ पे गुनगुन थी, गुनगुन ने किया। और बीच में आप सोचोगे मैं कहाँ गायब हो गई थी, क्योंकि जब मैं सबका वीडियो बना लेती हूँ, जब मेरी वीडियो की बारी आती है ना, तो कोई कैमरा ऑन करना भूल जाता है या फिर किसी को पता ही नहीं होता कि हाँ वीडियो भी बनाना था। बट खैर छोड़िए। तो मैंने भी तिलक कर दिया था, तो मैंने भी इनको अपने अपने जितने भी नारियल थे दे दिए थे। तो यहाँ पे की पूजा भी कंप्लीट हुई। फिर यह है गोलू, तो यहाँ पे गोलू भी कर रही थी भैया को तिलक। और इतनी समझदार है, मतलब इतनी जैसे मतलब हमने भी नहीं किया इतने अच्छे ढंग से, तो वो कर रही थी। और उसके तिलक करने से ना थोड़ा हंसी मजाक का माहौल हो गया था और काफ़ी खुश थे सब। और सौम्य के मुँह पे भी स्माइल देख सकते हैं क्योंकि वो प्यारी प्यारी बातें करती हैं। उसके जो एक्टिविटी हैं बहुत प्यारी हैं उसकी, तो देख सकते हैं जैसे जैसे मैं समझाती रहती हूँ वैसी वैसी वो कर रही थी। उसके बाद भैया भाभी ने दिया नेक। तो पूजा जो आरती की थाली थी तो उसको खाली नहीं छोड़ते, तो भैया भाभी ने उसमें नेक दिया। फिर उसके बाद हम दादी रहती अंदर वाले कमरे में, तो हम दादी के पास गए। तो दादी बात कर रही थी, कुछ कह रही थी कि दिया कितना प्यारा लग रहा है। दीदी ने कहा गुंजन ने डेकोरेट किया। तो दादी मेरी तरफ देख के कह रही है बस यही सब काम करती रहती है, मतलब खुश हो रही थी। फिर यहाँ पे हम दादी के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे दीदी जो आरती की थाली थी उससे दादी की ओम जय पता नहीं क्या बोल के आरती कर रही थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दादी को छेड़ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर हम कर रहे थे तो गोलू पीछे नहीं रहती, वो भी तिलक लेके आई।
तो दादी का तिलक कर रही थी, तो चलो इसी बहाने दादी का माथा भी खाली नहीं रहा। तो यहाँ पे दीदी थोड़ा सा दादी को ऐसी नेक दे रही थी कि चलो फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो हर त्यौहार पे दे देती है, तो इस त्यौहार को भी क्यों छोड़ना है, तो किसी का मन सही रखना चाहिए सबका। तो यहाँ पर दादी मना कर रही थी, नहीं नहीं बस अब कुछ करते हो, अब पैसों का क्या है, तुम करते हो सब कुछ। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो ये था हमारा भाई दूज ब्लॉग। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए तब तक के लिए सबको बाय बाय।